हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एरा। आज का टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जिसने वो लेक्चर लिया है उसको ये समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हाइपरथायरॉयडिज्म, अब हाइपर क्या होता है? किसी चीज़ की एक्सेस अमाउंट में पैदा होना, और हाइपो कहते हैं किसी चीज़ में कमी। ठीक है, अब नाम से ही वाज़ेह है हाइपोथायरॉयडिज्म। सो हाइपो का मतलब है किसी चीज़ में कमी, तो किस चीज़ में कमी है? थायरॉयडिज्म। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में, थायराइड हार्मोन में, तो ये कमी होगी। तो नाम से वाज़ेह है, अगर हम इसकी डेफिनिशन करते हैं तो यही है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो इनफ अमाउंट में जो है प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता थायराइड हार्मोन्स को। ठीक है, थायराइड हार्मोन्स को जो है थायराइड ग्लैंड इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड जो है थायराइड हार्मोन को इनफ अमाउंट में पैदा नहीं कर रहा होता, तो फिर क्या है कि अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको थायराइड ग्लैंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता इनफ अमाउंट में? तो हमारे पास आ जाते हैं T3 एंड T4। ठीक है, अब T3 किसको बोलते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि T3 बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, एंड T4 बोलते हैं थायरॉक्सिन को। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 को इनफ अमाउंट में पैदा नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। ठीक है, इनकी कमी की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे सिम्टम्स अराइज होते हैं। कुछ सिम्टम्स अराइज होते हैं। अब सिम्टम्स हमारे पास कौन कौन से हैं? सिम्टम्स हमारे पास आ जाते हैं कि पेशेंट फटीग फील करेगा। ठीक है, उसके बाद उसका वेट जो है वो गेन होगा। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर क्या था? वेट लॉस हो रहा था, अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा था। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या है कि वेट गेन होगा। ठीक है, इवन कि वो जितनी भी एपिटाइट कर ले, जितना भी कम खाना खा ले, लेकिन उसका वेट बढ़ता ही चला जाएगा। उसके बाद है कि वो कोल्ड इंटॉलरेंस होगा। ठीक है, वहाँ पर क्या था? हीट इंटॉलरेंस था, और वहाँ पर क्या था? वेट लॉस था। यहाँ पर वेट गेन है और कोल्ड इंटॉलरेंस है। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ सिम्टम्स हैं, लाइक ड्राई स्किन है, कॉन्स्टिपेशन फील करता है पेशेंट, डिप्रेशन में चला जाता है, एंड जो हार्ट रेट होता है वो स्लो हो जाता है। सो ये था हमारा हाइपोथायराइडिज्म का ओवरव्यू। और अगर हम लोग बात करते हैं कि जो है इसकी कॉजेज़ क्या हैं, मेन कॉजेज़ क्या हैं, तो इसकी मेन कॉजेज़ जो हैं वो है हैशिमोटोज़ थायराइडाइटिस। ठीक है, हैशिमोटोज़ थायराइडाइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। हैशिमोटोज़ थायराइडाइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि एक मेन कॉज है हाइपोथायराइडिज्म की। उसके बाद जब हम आयोडीन, हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी, अब डेफिशिएंसी होगी तो हाइपोथायराइडिज्म होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कि जब पोस्ट थायराइड सर्जरी हो, या फिर हमने रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी ली हो। ठीक है, किसकी वजह से? जब पोस्ट थायराइड सर्जरी की गई हो या रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी यूज़ की गई हो तो भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। उसके बाद है कुछ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, कि बचपन से ही जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है हाइपोथायराइडिज्म की। ठीक है, जो कि बर्थ के टाइम पे हो सकती है। ठीक है, बर्थ के टाइम पे जो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है वो भी एक मेन कॉज है। और उसके अलावा जब हम कुछ सर्टेन मेडिकेशंस यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। अब सर्टेन मेडिकेशंस कौन-कौन सी हो सकती हैं बच्चों? लिथियम। ठीक है, लिथियम जब हम लोग यूज़ करते हैं, या एम्योड्रॉन यूज़ करते हैं मेडिकेशन, तो ये 2 बेसिक मेडिसिन्स हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट यूज़ कर रहा होता है उसमें हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग डायग्नोसिस की बात करते हैं कि हम लोग हाइपोथायरायडिज्म को डायग्नोस कैसे करेंगे, तो ब्लड टेस्ट करवाएँगे, यानी कि टीएसएच हार्मोन लेवल चेक करवाएँगे, T3 लेवल चेक करवाएँगे, एंड T4 लेवल चेक करवाएँगे। ठीक है, और उसके बाद जो है थायरॉइड एंटीबॉडी टेस्ट करवाएँगे, एंटीबॉडी टेस्ट करवाएँगे। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि कोई हमारे पास जो है ऑटोइम्यून थायराइडिज्म
हाइपोथायरॉयडिज्म तो मौजूद नहीं है, ठीक है? ये थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट करवाएँगे। और उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे कि लेवोथायरॉक्सिन, ठीक है? ये एक होता है सिंथेटिक T4 हार्मोन होता है। जब हम ये सिंथेटिक T4 हार्मोन जब हम लेवोथायरॉक्सिन में मौजूद होता है, जब हम ये जो है देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा नॉर्मल हार्मोन लेवल हैं, ठीक है? वो सारे बैलेंस हो जाएँगे, ठीक है? और उसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो रेगुलर जब हम मॉनिटरिंग करवाएँगे, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ थायरॉइड फंक्शन टेस्ट, ठीक है? रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ थायराइड फंक्शन टेस्ट, तो ये भी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। सो एक दोबारा से ओवरव्यू ले लेते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है कि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, वो T3 एंड T4 को जो है इनफ अमाउंट में पैदा नहीं कर रहे होते, ठीक है? उसके बाद जो है मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो हो जाता है, और उसकी वजह से कुछ सिम्पटम्स रिजल्ट में आते हैं, जैसे कि हमारे पास फटीग है, वेट गेन है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, ड्राई स्किन है, कॉन्स्टिपेशन है, डिप्रेशन है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है, ठीक है? अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं, तो हाशिमोटोज़ थायरॉइडाइटिस, इट इज़ अ मेन कॉज़, दैट इज़ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, एंड द सेकंड इज़ iodine deficiency, and number third is post thyroid surgery or the radioactive iodine therapy, and number four is congenital hypothyroidism, जो कि बर्थ पे मौजूद होता है, एंड कुछ सर्टेन मेडिकेशंस हैं जिसके अंदर लिथियम आ जाती है, नामिड्रोन आ जाता है। अगर डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो हम ब्लड टेस्ट यानी कि TSH लेवल्स, T3 एंड T4 लेवल्स को करवाएँगे, डायग्नोसिस हो जाएगी उसकी, और थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट करवाएँगे, ठीक है? उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो लेवोथायरॉक्सिन सिंथेटिक T4 हार्मोन है, जो कि हेल्प करता है कि हमारे नॉर्मल हार्मोन लेवल को बैलेंस करता है, में हेल्प करता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएँगे। तो दिस वाज़ द कंप्लीट hypothyroidism. I hope all the students understand, and if you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you very much.